नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे ग्रामर का टॉपिक, हिंदी व्याकरण का टॉपिक, कारक के बारे में। आपने सुना होगा कारक के बारे में। तो आज का जो वीडियो है वह कारक की परिभाषा, विभक्ति चिन्ह और उसके भेदों के बारे में, फुल एक्सप्लेनेशन, व्याख्या उदाहरण सहित। तो शुरू करते हैं। आज कारक के बारे में जानते हैं कि कारक क्या होता है, उसके विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, उसके भेद क्या हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कारक, कारक की परिभाषा। तो छात्रों, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम जिस रूप में आते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जिस भी रूप में, चाहे वो कर्ता के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में हो, चाहे वह करण के रूप में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, किसी भी रूप में आते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। एक और डेफिनेशन आपका इजी टॉपिक बनाने के लिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया से, जो संज्ञा होती है और सर्वनाम होती है, नाउन होता है, प्रनाउन होता है, तो उनका जो संबंध वर्ब से करवाता है, उनका रूप क्रिया से उनका संबंध दर्शाता है, तो वह क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। मैंने यहाँ पर 3-4 टाइप रखी है कि आपको अच्छे से कारक के बारे में पता चल सके। तो इंग्लिश में भी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, एक तरीके से आपको बात नहीं समझ आ रही है तो दूसरे तरीके से, दूसरे से नहीं तो तीसरे से, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में संज्ञा बैठ ही जाएगा कि कारक क्या होता है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जब हम किसी सेंटेंस को प्रयोग करेंगे उसमें संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम शब्द भी हो सकते हैं ना। तो उन्हीं पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले रूप को कारक कहते हैं। वह पढ़ रहा है, वह क्या है यहाँ पर? सर्वनाम। पढ़ रहा है तो ये क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर संबंध बता रहे हैं ना पढ़ने का, किसके साथ? सर्वनाम के साथ। वह पढ़ रहा है ना, तो संबंध का पता चल रहा है ना, तो इसी को ही कारक कहते हैं। एक और डेफिनेशन जान लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों के साथ, क्रिया या कोई अन्य शब्द भी हो सकते हैं, उसके संबंध का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उदाहरण, अब इसी कारक को हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल। नेता द्वार द्वार जा रहे हैं। नेता जो हैं घर घर जा रहे हैं। जब इलेक्शन आता है नेता घर घर जाते हैं ना, तो नेता द्वार द्वार जा रहे हैं। अधिकरण कारक। कौन सा कारक? अधिकरण कारक। अभी चिन्ह आपको बताऊंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। वह सर्वनाम, कुल्हाड़ी संज्ञा और से पेड़। कुल्हाड़ी से किसको काट रहा है? पेड़ को काटता है। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। तो क्या हुआ?
करण कारक। कौन सा कारक? करण कारक। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। तो यहाँ पर कौन सा कारक? संप्रदान कारक। यहाँ पर कौन सा कारक छात्रों? संप्रदान कारक। अब नेक्स्ट समझते हैं कि क्या है। अब कारक के भेदों के बारे में जान लेते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि कारक की टाइप कितनी है? 8। कारक को विभक्ति से भी पहचाना जा सकता है। अब आपको ऐसे नहीं समझ आता तो इसके कुछ चिन्ह होते हैं, विभक्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा कारक है। आइए चिन्हों के माध्यम से जानते हैं हम कि कारक क्या होता है। अब ये क्रम है और ये विभक्ति और कारक का नाम है। ये मीन 8 प्रकार के होते हैं ना कारक। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के। अब इन कारकों को हम विभक्ति के माध्यम से और चिन्हों के माध्यम से पढ़ने की ट्राई करते हैं। आप ध्यान से इस बात को याद कर लेना, कभी ज़िंदगी में भूलना आप भूलेंगे नहीं। तो कैसे पढ़ते हैं कारक और चिन्ह को? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए। मीन यहाँ पर से यहाँ पर भी है करण के, मगर से जो है के द्वारा, मीन कोई काम उसके द्वारा किया गया है ना, तो वो करण कारक। और अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। मीन पेड़ से पत्ते गिर कर नीचे गिर गए, अब वापस पेड़ पर तो नहीं लग सकते ना, तो अलगाव पैदा हो गया। मीन पत्ते जो थे वह पेड़ों से अलग हो गए, तो वहाँ पर अपादान कारक। ये दोनों कारक आपको बड़े ध्यान से समझने हैं, इसके बारे में आपको बड़े ध्यान से रखना है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री। और अधिकरण कारक में पर, संबोधन हे, अरे, ये। यहाँ पर हे का प्रयोग हो, वहाँ पर किसी बात को संबोधन किया हो, किसी को संबोधन किया, तो पहचान में आ जाता है संबोधन कारक। तो एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं इन कारक को विभक्ति के माध्यम से। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। इस तरीके से आपको ये याद कर लेने हैं, तो आपको कहीं भी चले जाओ आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कारक। और कुछ कारक के उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आप ध्यान से सुनना और पढ़ना, समझने का प्रयास करना। अब वाक्य है कि राम ने खाना खाया। राम क्या है? संज्ञा। ने खाना खाया, मीन किसके द्वारा खाना खाया गया? राम के द्वारा। तो कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। मीन कर्ता कारक। राम क्या है? कर्ता। तो कर्ता जो है कारक, राम के द्वारा खाया गया, कर्ता कारक। राम सीता के लिए लंका गए। अब राम किसके लिए लंका गए? सीता के लिए। का के पढ़ा था ना चिन्ह, संप्रदान कारक। जहाँ पर के लिए आ गया वहाँ पर संप्रदान कारक। मीन सीता के लिए, किसी के लिए हम काम कर रहे हैं, तो राम ने सीता के लिए, राम गए थे सीता के लिए, है ना, लंका, तो संप्रदान कारक। राम ने रावण को मार दिया। राम किसने किसको मारा? राम ने रावण को मार दिया। अब यहाँ पर कर्म कारक। मीन राम करता है और उसने रावण को मार दिया। मीन कर्म कारक, उसने काम कर दिया, तमाम कर दिया राम ने रावण का, है ना, तो कर्म कारक, कोई काम कर दिया ना, मार दिया। राम ने धनुष द्वारा रावण को मारा। अब राम ने
किस क्या प्रयोग किया, किस साधन को प्रयोग किया रावण को मारने के लिए? धनुष का प्रयोग किया ना। तो इसमें क्या आया? करण कारक मीन से द्वारा, मीन उसके द्वारा, मीन धनुष के साथ, धनुष से किसको मारा राम ने? रावण को मारा। रावण को मारने के लिए किस साधन का प्रयोग करा राम ने? धनुष का। इसलिए यहाँ करण कारक। रावण का सर जमीन पर गिर पड़ा। अब सिर किसका गिरा जमीन पर? रावण का। अब वापिस नहीं लग सकता, तो यहाँ पर अपादान हो गया, अलगाव हो गया, अलग हो गया। मीन सिर जो था वह शरीर से, बॉडी से अलग होकर नीचे गिर गया, मीन जमीन पर गिर गया। तो यहाँ पर अपादान कारक अलग हो गया, अलगाव हो गया। राम की जय जयकार होने लगी। राम की क्या होने लगी? जय जयकार। तो यहाँ पर संबंध कारक है ना, संबोधन हो रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा कारक? जय जयकार होने लगी राम की, संबंध कारक। नेक्स्ट कुछ और उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। आज आपको कारक की अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। कारक कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए, मेरा यही प्रयास है। हे राम हमें बचाओ। अब ये संबोधनवाचक चिन्ह आया है, इसकी बड़ी इजी से पहचान हो जाती है संबोधन की। वहाँ पर ये एक डंडा और टिप्पी, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? संबोधनवाचक। क्या बोलते हैं? संबोधनवाचक। जहाँ भी लग जाए, दिख जाए तो समझ लेना कौन सा कारक है? संबोधन कारक। किसी को संबोधन करने के लिए यूज होता है। बिल्ली छत से कूदी। अब बिल्ली कूद तो गई, कहाँ से? छत से। अपादान कारक मीन छत से ही उसने छलांग लगा दी बिल्ली ने। लड़के दरवाजे घूम रहे हैं। दरवाजे द्वार दरवाजे घूम रहे हैं, है ना। अधिकरण कारक। लड़के दरवाजे घूम रहे हैं मीन घर घर जा रहे हैं लड़के। तो कौन सा कारक छात्रों? अधिकरण कारक। नेता द्वार जा रहे हैं, यहाँ भी अधिकरण कारक है ना। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। किससे काटता है? कुल्हाड़ी से। तो करण कारक। माँ ने बच्चों को मिठाई दी। संप्रदान कारक। वह चाकू से मारता है। चाकू से क्या करता है? मारता है। तो कर्ण कारक। वह नदी से पानी ला रहा है। अपादान कारक मीन पानी को नदी से अलग किया जा रहा है ना। तो वहाँ पर कौन सा कारक? अपादान कारक। उसने गीत गाया। किसने गीत गाया? कर्म ने। यहाँ कर्म कारक। उसने प्रयोग, सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ तो दूसरे के बारे में बात कर रहा है ना। तो इससे क्या पहचान गया कि कर्म कारक हो रहा है। तो छात्रों ये था हमारा ग्रामर का टॉपिक आज का, कारक। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।